अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि मार्केट में प्राइस क्या होता है, तो शायद आपका जवाब होगा जो चार्ट पर ऊपर नीचे चलता है वही प्राइस है। लेकिन सच कहूं, अगर आपकी प्राइस की समझ सिर्फ इतनी है तो आपको अभी मार्केट को समझना बाकी है। क्योंकि एक सफल ट्रेडर चार्ट पर सिर्फ प्राइस नहीं देखता, वो प्राइस के पीछे छिपी हुई कहानी को पढ़ता है। और आज की इस वीडियो के बाद आप भी प्राइस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, प्राइस कोई जादू नहीं है, कोई रैंडम नंबर नहीं है और ना ही ये बिना वजह ऊपर नीचे होता है। प्राइस सिर्फ एक चीज को दिखाता है, किस कीमत पर बायर और सेलर दोनों ने एक दूसरे से ट्रेड करने की सहमति दी। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है और आप उसे बेचना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं इसे 20,000 रुपए में बेचूंगा। एक बायर आता है और कहता है मैं 18,000 रुपए दूंगा। आप मना कर देते हैं। दूसरा बायर आता है और कहता है ठीक है, मैं 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही आप दोनों की डील होती है, 20,000 रुपए उस मोबाइल का प्राइस बन जाता है। यानी प्राइस किसी एक व्यक्ति की इच्छा से तय नहीं होता, प्राइस हमेशा बायर और सेलर की सहमति से बनता है। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। बस फर्क इतना है कि यहां एक नहीं, हजारों बायर और सेलर हर सेकंड ट्रेड कर रहे होते हैं। कोई खरीदना चाहता है, कोई बेचना चाहता है, और जिस कीमत पर उनकी डील पूरी होती है वही उस समय का मार्केट प्राइस कहलाता है। इसलिए चार्ट पर जो लाइन या कैंडल आपको दिखाई देती है वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो हर सेकंड बायर और सेलर के बीच हुई लड़ाई का रिकॉर्ड है। अब सवाल आता है, अगर प्राइस बायर और सेलर की सहमति से बनता है तो फिर प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाता है? मान लीजिए किसी शेयर को खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। अब बायर उस शेयर को पाने के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार है। सेलर देखते हैं कि डिमांड बढ़ रही है तो वे भी ऊंचे दाम मांगने लगते हैं और इसी वजह से प्राइस ऊपर बढ़ने लगता है। ठीक इसके उल्टा, जब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं और खरीदने वाले कम, तो सेलर कम कीमत पर भी बेचने को तैयार हो जाते हैं और प्राइस नीचे आने लगता है। याद रखिए, चार्ट पर बनने वाली हर कैंडल, हर मूव, हर ब्रेकआउट, हर रिजेक्शन, इन सब के पीछे बायर और सेलर का फैसला छिपा होता है। अगर आप सिर्फ कैंडल देखेंगे तो आप सिर्फ चार्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर आप कैंडल के पीछे बायर और सेलर की सोच समझने लगेंगे तब आप सच में मार्केट को पढ़ना शुरू कर देंगे। आज आपने समझा कि प्राइस क्या होता है। अगली वीडियो में हम समझेंगे यही प्राइस मिलकर मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, और मार्केट स्ट्रक्चर हमें कैसे बताता है कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है या सिर्फ रेंज में चल रहा है। अगर आप ट्रेडिंग को रटकर नहीं बल्कि उसकी असली समझ के साथ सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज का हिस्सा जरूर बनिए।